मैं जनरल व्यास साहब आपसे एक चीज समझ लूं। जब मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अरे उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, और उसमें ये तर्क दिया गया कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिल के इसको इस अपॉइंटमेंट को करेंगे। उसके बाद इस पूरे निर्णय को उलटने के लिए नया कानून ले आया गया और उसमें केवल 3 लोग, और एक तरह से वर्चुअली वो सरकार की ही मेजॉरिटी हो गई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो दिखावे के लिए है, उनको कर दिया गया। पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ये बोले कि हमारी अब इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की क्या जरूरत है, आप दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे, हमारी तो कोई बात नहीं सुनी जाएगी। या तो यूनानिमस कर देते, या तो ये कानून ये कहता कि तीनों लोगों की रजामंदी से होगा। मैं एक चीज जरा और पूछना चाह रहा हूं, धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो अभी देखे गए, वो सार्वजनिक फोरम पे आके कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी कैसे दखलंदाजी देगी। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब वो भी एक संवैधानिक पद पे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उनको ये कह के वो एक नैरेटिव नहीं सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है उसमें एक चीज और समझ में आती है, ये आपस में बंदर बांट तो नहीं हो गई है। तुम एग्जीक्यूटिव तुम अपना जो चाहो मन करो, मैं जुडिशरी में अपना जो मन चाहूंगा वो करूंगा। मैं अपने चाचा बाबा नाना ताऊ, मैं इनको भतीजे लड़का लड़की भांजे भांजी इनको अपॉइंट करता रहूंगा, तुम अपना जो चाहो वो करो, लोकतंत्र और संविधान को ताक पे रख दो। इस तरह का एक आपको नहीं दिख रहा है कि कहीं गठजोड़ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच हो रहा है? जनरल व्यास साहब। आनंद जी, पहले तो मेरे सब साथी पैनलिस्ट को मेरे नमस्कार। देखिए, अभी अहमदाबाद हाईकोर्ट की बात करूं, मैं वहां से शुरू करते हैं। अहमदाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक जज का रोस्टर बदला, तो करीब 1001 वकील इकट्ठे हुए एंड दे पास्ड ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट दिस Chief Justice and demanded that he should be transferred. फलतः वो छुट्टी पे चले गए 15 दिन की। अब चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, if he can be browbeaten like this, then who else in this country is safe? Nobody. अच्छा, धनखड़ साहब के लिए मैं 2 हाथ तीसरा मस्तक नमा के बात करता हूं, क्योंकि उनका या तो दिमाग खाली है या तो बहुत ज्यादा चलता है। चूंकि हमें इनसे बहुत नजदीक से काम करने का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ, तो धनखड़, वो बिल्कुल धनखड़ हमारे यहाँ खूंट को बोलते हैं, जो वो बैल नहीं बनाते, वो जो आखला होता है उसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल वही तरह, उसी तरह कहीं ना कहीं वो दिल्ली का इलेक्शन हो आके कुछ डिक्लेयर कर जाते हैं। राज्यसभा में भी इनकी जो हरकतें होती है वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, ये इनका ध्रुव वाक्य हो गया है। तो ये सब चीजें, मेरा तो सुझाव ये था कि अब ये जैसे यूपीएससी आईएएस आईपीएस वगैरह का चयन करती है, एक देयर शुड बी यूपीएससी फॉर द सेपरेट कैडर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये इसको उसका पूरा अधिकार ही पब्लिक कंपटीशन से असिस्टेंट कमिश्नर या ऐसा रिक्रूट होगा, इन ए हायरार्की ही विल गो राइज टू द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। दैट्स व्हाट दैट, बिकॉज ये जो 2 लोग आपने रख दिए, मेजोरिटी तो हो गई एग्जीक्यूटिव की, फिर वैसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत क्या है? क्या आप जो भी गलत भी करो तो उसमें स्टैंप ऑफ अप्रूवल मानने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। वो कुछ कहेगा तो आप सुनने वाले तो हो नहीं। तो ये नाटक है और ये नौटंकी चलती रहेगी। राजीव कुमार के लिए तो मैं मानता हूँ कि मुशायरा भी स्टैंडिंग कॉमेडियन का काफी अच्छा चल रहा है। कुमार विश्वास से लेकर आप देखिए तो काफी इन लोगों का भी जमाना आ गया है। तो राजीव कुमार के लिए तो आई थिंक फ्यूचर कैरियर इज वेटिंग। अब ये सरकार डिपार्टमेंट से चूंकि मेरा पाला पड़ा है, मैंने
सहकारी बैंक का हेड, आई रिमेन हेड ऑल्सो, एंड आई हैव ऑल्सो मैनेज एपीएमसी। वहां सरकार सहकार डिपार्टमेंट का अधिकारी का काम ये होता है, जो सरकार का मैंडेट हो, किस वोटर लिस्ट से शुरू होती है इनकी रमत, किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको क्वालिफाई करना है, वहां से लेकर किसको चुन के लाना है वहां तक का काम वो करते हैं। तो इतने अच्छे अनुभव वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको कहां से मिलेंगे? टेंडर निकाला होता तो भी नहीं मिलते। तो इनको वोटर लिस्ट से लेकर फाइनल इंस्टॉलेशन तक का काम ज्ञानेश कुमार में वो ज्ञान होगा ही, सरकार खाता में वो मिल जाता है ज्ञान। तो वो ज्ञान सही है, सही आदमी सही जगह के लिए चुना गया है और सही फैसले लेगा वो, ताकि सत्ताधारी पक्ष के अलावा ये यादव साहब ने बहुत सही यूज किया है फ्रॉड डेमोक्रेसी। पहले ग्राइडेड डेमोक्रेसी कहते थे, कुछ समय तक और शब्द प्रयोग किया जाता था, अब ये फ्रॉड डेमोक्रेसी में परिवर्तित हो गया और बिल्कुल सही है। हम चाहे कुछ भी चीज कितना भी अरण्य रुदन करे, ये लोग हर तरह की मिसचिफ करते हैं। 4 मुद्दों से इलेक्शन लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है, ये भाजपा की 2014 के बाद में आई सरकार ने प्रस्तावित कर दिया है। एक मशीन एंड कमीशन, मशीन एंड कमीशन, ईवीएम लियो और कमीशन। दूसरा मशीनरी, सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी वगैरह है। तीसरा मनी और चौथा मैनेजमेंट। ये 4 M का खेल है ये। तो ये इन लोगों ने अभी नाउ एज ए सिस्टम प्रस्तापित कर दिया है। तो अब हम चाहे कितना भी डिस्कस करें, दे हैव मेड अप देयर माइंड कि इंडेफिनिट टाइम तक मैं इस देश को आगे चल के शायद ऑटोक्रेसी बने, तो भी मुझे है ही, अभी भी ऑटोक्रेसी है। हमारे ही पूर्व चीफ मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी देश में जो चल रहा है वो अघोषित इमरजेंसी है। तो वो हमारे ही एक पूर्व चीफ में भाजपा के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री जो थे केशुभाई पटेल, उन्होंने कहा था कि अभी अघोषित इमरजेंसी चल रही है। तो ये अघोषित इमरजेंसी का काल कब घोषित इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। मगर ये सब सरमुखतार शाह ये भूलते हैं कि एक दिन तो आता है जब नाव नदी के ऊपर, फिर एक दिन ऐसा आता है जब नदी नाव के ऊपर। तो हमारे यहाँ जनता को आप चाहे कुंभ में स्नान कराओ या कुछ भी करो, नैरेटिव्स बदलते रहते हैं, बट द वे आवर इकोनॉमी इज गोइंग, द वे द यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, ये सब था तो घर में था। अब अमेरिका ने जो हमारी किरकिरी की है इज्जत की, वो उसके ऊपर आप ऐड कर दो। ट्रम्प जिस तरह से बिहेव करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सबऑर्डिनेट टू हिम, और फिर वो कुर्सी धकेलता है, उसका फोटो ये भक्त लोग सर्कुलेट करते हैं। वो तो एक प्रोटोकॉल है, हर किसी को करते हैं। तो ये जो चीजें हैं आनंद जी, आपका जो आशय है बहुत अच्छा है, चर्चा करने के लिए विषय बुरा नहीं है, मगर ये पोटेंसी के कोई इंजेक्शंस नहीं आते। इस देश की प्रजा इंपोर्टेंट हो गई है, उसके कोई इंजेक्शन नहीं आते। जी जयनारायण भाई साहब, मैं एक आदमी का नाम इसलिए याद कर ले रहा हूं, और आपके गुजरात से हैं, क्योंकि उसकी वजह से देश में बहुत, न्यायपालिका में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन आम दर्शक तक नहीं पहुंचा था। और चूंकि आपने स्ट्राइक की बात की कि वहां की बार ने एक स्ट्राइक की है, आपके यहाँ एक जस्टिस अकील कुरैशी हुआ करते थे, जो शायद वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस ऑफ हिज कंटेम्परेरी, उससे अच्छा जज नहीं। उनके साथ जब जाती हुई और उनको जो मिलना चाहिए था, उनको भाई सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं आने दिया, उनको महाराष्ट्र से एक छोटे राज्य में भेजा गया। उस समय भी वहां की बार खड़ी हुई थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि बार कहीं की भी खड़ी हो, उसके पास इतनी ताकत रहती है कि वो जजेस के माइट को चैलेंज कर पाए? अल्टीमेटली तो जज साहब लोग जो चाहते हैं, क्योंकि बार को रोज के दिन डिसीजन लेना होता है, उसी कोर्ट में जाना होता है, उनकी प्रैक्टिस भी चौपट हो जाएगी। मैं नाम जस्टिस कुरैशी का इसलिए ले आया
कि अगर आप 1 मिनट में उनके बारे में दर्शकों को बता देंगे तो वो भी एक अच्छी बात रहेगी कि इस देश में ऐसे भी जज रहे हैं, ऐसे समय भी रहे हैं जब इन माइटी लोगों के सामने कोई खड़े होने को नहीं तैयार था। तो उसी गुजरात में एक जस्टिस अकील कुरैशी था जो खड़े ही नहीं हुए, खड़े भी हुए और जजमेंट भी दिए। मैं बहुत संक्षेप में उनकी बात करके फिर ये जो मैंने सर्च कमेटी की बात कही उस पर आपकी एक टिप्पणी। देखिए, गुजरात की ये ट्रेडिशन रही है, आपको एक से ज्यादा नाम मिल जाएंगे। जस्टिस कुरैशी को तो व्यक्तिगत जानने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त है, मगर जस्टिस बीसी पटेल है, जस्टिस पीडी देसाई है, जस्टिस नानावती है, ये भी कुछ ऐसे नाम है जो बिल्कुल अपने रस्म के पक्के थे, और यहाँ तक पक्के थे कि जो उनको एलिजिबिलिटी नहीं थी और वो एक मुख्यमंत्री ने अच्छी गाड़ी भेजी उनके लिए, पुरानी हो गई थी, he said no, my car has not completed the prescribed kilometers, so वापस कर दो। तो ये गुजरात में जुडिशरी का एक ट्रेडिशन था, रहा, मगर ये सब 2001 के बाद सूर्यास्त होता दिख रहा है। 2001 के बाद जब पार्टी रिकमेंडेशन पहले चाहिए जज बनने के लिए, ऐसे ऐसे लोग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चुने जाते हैं फिर। तो बार एसोसिएशन से काबू है इनका। ये पाटिल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो बिल्कुल रूट से आते हैं ऊपर। तो बार एसोसिएशन में भी हर जगह पे भाजपा का कंट्रोल है, तो वहां से भी नाम आप मंगवाओगे तो वो जो पार्टी हेडक्वार्टर से दिया होगा वही नाम जाएगा। तो ये अब ये कुरैशी साहब का या पीडी देसाई साहब का जमाना नहीं रहा सर। अभी तो आप वो जो गाना है ना, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, ये हाल है। तो जजेस भी यही ढांचे में से आते हैं और यही कैलिबर है इनका।